अरविंद केजरीवाल के लिए बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव भले ही आम आदमी पार्टी जीती हो, लेकिन एमसीडी की सत्ता में होने के बावजूद वो काम नहीं कर पा रही। केजरीवाल के जेल में होने की वजह से न तो मेयर का चुनाव हो पा रहा है और न ही स्टैंडिंग कमेटी का। नतीजा ये कि बड़े बजट के करीब 100 प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, क्योंकि बड़े बजट के काम के लिए स्टैंडिंग कमेटी का होना जरूरी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी में आए पार्षदों ने वार्ड कमेटी और स्थायी समिति चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। पहले इन दोनों चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी, लेकिन अब पार्षदों के पाला बदलने से बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है। स्थायी समिति चुनाव भी बीजेपी जीत रही है, तो एमसीडी चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी का एमसीडी में दबदबा बरकरार रहेगा। वार्ड कमेटी और स्थायी समिति चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए नरेला सबसे पेचीदा जोन था। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ही इस जोन में बहुमत में थी। यहां आम आदमी पार्टी के 10 और बीजेपी के 5 पार्षद थे, एक पार्षद निर्दलीय थे। नरेला से आम आदमी पार्टी के 2 और 1 निर्दलीय पार्षद के बीजेपी में शामिल होने से दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या 8-8 हो गई है। नरेला में बीजेपी के 4 नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं, जिससे यहां पलड़ा अब भी बीजेपी का भारी है। वार्ड कमेटी और स्थायी समिति चुनाव के लिहाज से सेंट्रल जोन में भी बीजेपी पहले आप से काफी पीछे थी। शुरुआत में इस जोन में आम आदमी पार्टी के 13, बीजेपी के 10, कांग्रेस के 2 पार्षद थे, लेकिन हाल ही में आप के 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से पासा पलट गया। अब इस जोन में बीजेपी के 13 पार्षद, 2 नॉमिनेटेड पार्षदों को मिलाकर संख्या 15 हो गई है। आम आदमी पार्टी सिविल लाइन जोन में भी बीजेपी से आगे थी, लेकिन अब यहां भी पलड़ा बीजेपी का भारी हो गया है। कुल मिलाकर 12 जोन में से 7 जोन में अब बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है। आम आदमी पार्टी को अब सिर्फ 5 जोन में बहुमत है। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी से हार गई थी, लेकिन स्थायी समिति के माध्यम से पार्टी एमसीडी में अपना दबदबा बनाए रखने की जुगत में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले कुछ और भी पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वार्ड कमेटी में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। वार्ड कमेटियों के चुनाव में जिसकी जीत होगी, स्थायी समिति चुनाव में उसी पार्टी की जीत होगी। दोनों चुनावों के लिए बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव के बाद से ही वार्ड कमेटी और स्थायी समिति चुनाव की मांग कर रही थी। बीजेपी ने कभी नहीं देखा कि किस जोन में पार्टी के कितने पार्षद हैं। चुनाव न होने से दिल्ली में पिछले 2 साल से एमसीडी के काम बंद हैं। स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जिसकी आर्थिक शक्तियां असीमित हैं। समिति के न होने के चलते ही एमसीडी में 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।